हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करने वाली हूँ क्लास 12th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक पार्ट 2 के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने ही आने हैं। आज हम चैप्टर 7 इंटीग्रल से लेकर चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिन्हें प्रिपेयर किए बिना आपको एग्जाम देने बिल्कुल नहीं जाना है अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। इसके पहले मैं एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें एनसीईआरटी बुक पार्ट 1 के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लीज़ एक बार इस वीडियो के बाद वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए फटाफट से हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चा, सबसे पहले हम चैप्टर 7 इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। इसमें से आपको 6 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन और 4 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 6 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो पूरे की पूरे फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। तो ये 6 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले बाय हार्ट कर लेने हैं। अगर आपको चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है, एग्जाम में आप इसे छोड़ के जाने वाले हैं, तब भी सिर्फ फॉर्मूले आप इसके रट के चले जाइए। आपके 6 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। और पिछले 4 साल का पैटर्न यही रहा है कि 6 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में से आते हैं ज़्यादातर वो मैच द पेयर आते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी मैच द पेयर आएँ, तो आप फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा ताकि वो किसी भी फॉर्म में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाएँ, आप उनको 100% सही सॉल्व करके आएँ। फिर जो 2 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है आपको इस चैप्टर में से, वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा से ही होने वाला है। और छोटे क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर से आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है और जो 7.2 है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% चांसेस यही होते हैं कि 2 मार्क के क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 एक्सरसाइज में से आएँ। तो अगर आपको बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको इंटीग्रल का आता है और आप 7.1 और 7.2 कर सकते हैं, तो 7.1 और 2 के ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर करके जाइएगा। और 4 मार्क का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपसे बड़ा ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी 7.11 है, उसके बाद 7.6 है। ये 2 एक्सरसाइज आप 100% करके जाइएगा अगर आपको 4 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये उन बच्चों के लिए जो पूरा चैप्टर प्रिपेयर नहीं कर सकते लेकिन जो पूरा कर सकते हैं, वो स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तभी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और जिन बच्चों ने इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं किया है तो अब बच्चा करने की ज़रूरत नहीं है, इसे छोड़ दीजिए, दूसरे इजी चैप्टर प्रिपेयर कीजिए। इंटीग्रेशन आपका बहुत टाइम लेगा। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उतने टाइम में आप दूसरे इजी 3 चैप्टर खत्म कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स जितना स्कोर जुटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके चैप्टर 8 एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के बारे में। इसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो भी 3 मार्क का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव इसमें से नहीं आने वाले हैं। प्लस इसकी 8.2 एक्सरसाइज डिलीटेड है, विच मीन्स कि आपको एक ही एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है। और वो एक एक्सरसाइज भी पूरी अगर आपसे नहीं प्रिपेयर होती है तो जो क्वेश्चन अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो कर लीजिए, प्लस एग्जाम्पल सारे करके जाइएगा। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे ये बात एक बार अच्छे से क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी बुक के जितने भी एग्जाम्पल है ना, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल जितने भी मैं आपके साथ बता रही हूँ कि आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट है, वो आपको 100% करने हैं, आपको उन्हें छोड़कर नहीं जाना है। अब हम चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और 3 मार्क का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस चैप्टर में से आपका 9.3 एक्सरसाइज पूरी तरह से डिलीटेड है। बच्चा, इसमें से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए आपको एक्सरसाइज 9.1 पूरी तरह से करनी है। उसमें आपको बेसिकली ये सीख जाना है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। और जो 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपकी 9.2 और 9.4 है। 9.2 और 9.4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 3 मार्क के क्वेश्चन में से जो 2 चॉइसेस आएंगी आपकी, उसमें से एक क्वेश्चन इनमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और उसके अलावा 9.6 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे सारी हो जाती है तो आप सारी कर लीजिएगा, वरना जितनी होती है उतनी कर लीजिएगा। बेसिकली जिन बच्चों को अच्छा स्कोर करना है वो स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएंगे एग्जाम देने के लिए।
अब हम चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से आपको 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर इजी है, छोटा है, लेकिन वेटेज बहुत बढ़िया है इसका। और इस चैप्टर में से आपकी एक भी एक्सरसाइज डिलीट नहीं है, आपको चारों एक्सरसाइज करनी है। लेकिन आप चाहें तो 10.1 एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सिर्फ 10.2, 10.3 और 10.4 में से दिए हैं, प्लस एग्जाम्पल। इतना आप कर लेंगे, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। बच्चा एक बात मैं आपको रोककर यहाँ पे और बोलना चाहूँगी कि एनसीईआरटी बुक से ही आपका एमपी बोर्ड मैथ्स का 12th का 99% पेपर बनता है। पूरे पेपर में मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जो एनसीईआरटी बुक के अलावा किसी बुक में से आते हैं, और उसमें से भी जो दूसरी चॉइस होती है वो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन की ही होती है। तो अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी बुक भी पूरी तरह से पढ़ ली है और इतने अच्छे से पढ़ी है कि आप सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अच्छे से सही से सॉल्व करके आएंगे, तो आपको मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 बिल्कुल आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे स्कोर करते हैं, आप भी कर सकते हैं। अब हम चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन और 4 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में से आपकी 11.3 एक्सरसाइज डिलीटेड है और इसीलिए आपको सिर्फ एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 ही करनी है। बच्चा इसमें से जो आपको 4 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 11.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से 17 के बीच के क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ पे आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी गई है स्क्यू लाइंस के बीच में या पैरेलल लाइन के बीच में या 2 लाइन के बीच का एंगल पूछा गया है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको 4 मार्क में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको पूरा चैप्टर नहीं आता है तो आप सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीख के चले जाइएगा, आपके 4 मार्क सिक्योर हो जाएंगे। और जो 2 मार्क का क्वेश्चन है उसके लिए आपको 11.1 और 11.2 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। सारे नहीं होते हैं तो जितने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आप सिर्फ उतने करके चले जाइएगा। नाउ हम चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें से एक जो 12.2 एक्सरसाइज है वो आपकी डिलीटेड है, मतलब आपको सिर्फ 12.1 ही करना है। इसके वेटेज की हम बात करें तो इसमें से आपको सिर्फ एक 3 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके लिए सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाने हैं, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इतने भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 2-4 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो इस चैप्टर में से आपको कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए आप 100% सॉल्व कर लेंगे। इतना ईजी चैप्टर है ये। अब हम चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर से आपको 2 ऑब्जेक्टिव और 3 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 3 मार्क का क्वेश्चन जो है आपका 13.1, 13.2 और 13.4 एक्सरसाइज में से पूछा जाए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें से 13.5 एक्सरसाइज डिलीटेड है और 13.3 मैंने इसलिए नहीं दी है क्योंकि इसमें बेस थ्योरम है और उसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, तो आप 13.3 को छोड़ देंगे तब भी चल जाएगा। और 13.1, 2 और 4 में से आप इतने क्वेश्चन तो ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा जितने मैंने आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किए हैं। अच्छा, ये जो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ PDF फॉर्म में शेयर करने वाली हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वो PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और उसका मैंने अब तक कहीं ना कहीं वीडियो में पासवर्ड भी शो करा दिया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।